हेलो, नमस्कार। ये वीडियो है CAPF-AC एग्ज़ाम जो कि 3 अगस्त को हुआ है, उसके पेपर 1 के आंसर की के बारे में। तो इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं, वो इस तरह से आपको मिलेंगे। इस आंसर की को बनाने में कोई भी जल्दबाजी नहीं की गई है। मैंने 2 दिन 3 दिन का समय लिया है इसे बनाने में। तो यूट्यूब पे जितने भी आंसर कीज़ अवेलेबल हैं अभी, उनमें से सबसे रिलायबल में से एक आप इसे मान सकते हैं। अगर आपने किसी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से अपना मैच किया है तो एक बार इससे भी ज़रूर टैली कर लें, अपने मार्क्स को देख लें। कट ऑफ की भी बात मैं लास्ट में करूँगा तो वो भी ज़रूर आप देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सेट ए है हमारा, सेट ए को देख रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो है वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 1 ओनली। स्टेटमेंट नंबर 2 में जो मिनिस्ट्री है यूपीएससी ने गलत दी है। एक ट्रिक यह भी है कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मिनिस्ट्री को गलत मान के आगे बढ़ें। 80% टाइम्स, नॉट 100%, 80% टाइम्स में आप सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ग्रामीण भारत महोत्सव, इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है, द इंडियन केमिकल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ जो है साहब वो पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। और अगर क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, तो यहाँ पे हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये हमारा कानपुर में है, काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसी से रिलेटेड और बाकी के ऑपरेशन यूपीएससी ने पूछ लिए हैं, तो ईयर के हिसाब से हमें अरेंज करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है साहब वो सही होके आता है। और अगर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल और डीप में पूछा गया है ये। यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, ये अभी फिर से इलास्टिसिटी के ऊपर पे क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 एक डीप में एक डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, वो इसको सोल्व कर पाए होंगे। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट एडवांटेज कही गई है ऑप्शन सी में, लेकिन क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है ऑथर्स एंड बुक्स का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे वो सही होके आता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज जो है वो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग का एक थीम था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नंदनी सहकार स्कीम, यहाँ पे भी हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बोथ 1 और 2 सही होकर यहाँ पे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, तो एक इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पेमेंट में ही हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है बजट में, तो ये तो आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट गलत निकलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बोथ 1 और 2 वो सही होके आता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, टेक्सटाइल जो हमारा है वो इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें तो ये सारी बातें जो है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की जाती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो पीएमआई इंडेक्स जो है साहब वो एचएसबीसी निकालती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे गलत निकल के आता है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। G20 जो है वो 1999 में बना था, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स ये हमारे 2022-23 के बजट में अनाउंस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.4% पे है बजट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन नंबर 25 को देखें, कोड ऑफ वेजेस जो है वो 2019 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 36 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट निकल के आता है। और क्वेश्चन नंबर 27 में है वो भी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें, CAG के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही निकल के आता है, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और कमेटी के ऊपर ये मैच द फॉलोइंग्स बनाया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 31 में फिर से हमें ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इन सारे इंस्टीट्यूशंस को, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें, सिक्किम प्रजा मंडल के फाउंडर कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखें, नॉट करेक्ट पूछा गया है, फिर से ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 को देखें तो इसमें हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें, इसमें भी तीनों स्टेटमेंट्स हमें सही दिए गए हैं, तो इसमें भी जो होगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 को अगर देखें तो इसमें भी हमारे तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, श्रमदान की भी बात हुई थी भूदान मूवमेंट में, याद रखना है इस बात को, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 38 को देखें, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो यहाँ पे निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखें, एक इजी क्वेश्चन है, बारिश को बुलाने के लिए राग मल्हार गाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, कीरत अर्जुनियम के राइटर जो हैं वो भरवी साहब हैं। और अगर अगला क्वेश्चन देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है कालीबंगन वो सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें, अमुक्तमाल्यादा की रचना कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें, सीड ड्रिल की बात किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बारबोसा साहब ने इसका जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें, सार्वजनिक आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है, 1, 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो इसी साल के 2025 के ही सिविल सर्विसेज प्री से उठा के यहाँ पे क्वेश्चन चिपका दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही निकल के आता है। विचित्र चित्र, चित्रकला फूल, ये सब टाइटल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखें तो ये एक थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखें तो बैटल ऑफ चिन्हत में हेनरी लॉरेंस साहब जो हमारे थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 48 को देखें, यहाँ पे हमारे सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें, यहाँ पे भी हमारे दो स्टेटमेंट सही हैं, और 50 में भी सिर्फ दो ही करेक्ट मैच्ड हैं। 50 क्वेश्चंस हमने फटाफट कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस भी आगे हम करेंगे। हम डिटेल में किसी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका क्या आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है। डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो अच्छा होगा किसी और वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आपको अगर देखें तो ये हमारे तीनों ही स्टेटमेंट में कुछ न कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स दी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखें तो यहाँ पे हमारे तीन स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। और अगर क्वेश्चन नंबर 53 को देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है, 1926। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 and 4। और 55 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 56 से हमारे मैथ्स का सेक्शन शुरू हो जाता है, तो अगर 56 को देखें तो इसमें आंसर हमारा ए सही होगा। और अगर 57 को देखें तो ऑप्शन सी हमारा 76 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 5। और अगर 59 को देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 2A। क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन बी हमारा सही है,
और क्वेश्चन नंबर 61 में हमारा ऑप्शन सी 36 किलोमीटर पर आवर सही है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखें तो ऑप्शन सी हमारा सही निकल के आता है, और क्वेश्चन नंबर 63 में भी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही निकल के आता है, π/1। क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन ए सही आता है, और क्वेश्चन नंबर 65 में भी ऑप्शन हमारा डी निकल के सही आता है। क्वेश्चन नंबर 65 भी पिछले साल के ही CPF का एक रिपीट क्वेश्चन के जैसा ही है और आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 66 को अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 68 में ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन सी हमारा सही निकल के आता है, और क्वेश्चन नंबर 70 में भी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। स्टेटमेंट नंबर 2 पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है बहुत लोगों को, कहीं कहीं पे ऑप्शन नंबर 2 को सही बताया जा रहा है, लेकिन अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के कॉन्सेप्ट को जो हम पढ़ते हैं अगर उसको अप्लाई करके देखें तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमारा है वो गलत निकल के आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 72 को देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ऑप्शन सी सही है, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 74 में हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है पॉट होल्स कैसे बनते हैं, तो एब्रेशन के कारण बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और अगर क्वेश्चन नंबर 76 को देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही निकल के आता है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 में निपटाइड्स के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 78 में नेशनल वाटरवे के ऊपर क्वेश्चन है, तीनों ही हमारे सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 79 में जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पंजाब। और क्वेश्चन नंबर 80 में रजिस्टर डाटा के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 81 को देखें, GIS में हमारे चारों चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 भारतमाला परियोजना पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 83 को देखें तो IPI देहरादून इनमें से सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 को देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही निकल के आएगा, नॉट करेक्ट इसमें पूछा गया है, जल जीवन मिशन 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 85 में अगर देखें तो हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ हैं, तो ये होन्शु और क्यूशु पे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखें, बायोलॉजी हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 87 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा होना चाहिए साहब। क्वेश्चन नंबर 88 को देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही निकल के आएगा, एंडी पॉट। और वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 89 को देखें तो इसमें हमारे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 को देखें, इजी क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, जाइलम। 91 में डी सही है। और अगर 92 को देखें तो कोरोनरी आर्टरी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 93 को देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, मैम्बल्स। और 94 को देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो है साहब वो हमारा एक लिपिड का फॉर्म है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखें तो ड्राई हैबिटेट में रहने वाले प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही निकल के आएगा। और अगर आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 96 पे केमिस्ट्री शुरू हो रहा है हमारा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 97 को देखें तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 2 एंड 3 ओनली। और अगर क्वेश्चन नंबर 98 को देखें तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 99 को अगर देखें हम लोग, नॉट करेक्ट पूछा गया है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 99 को अगर हम देखें यहाँ पे तो एक मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। आप डी को है वो इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक।
आगे हम बढ़ें अगर, तो क्वेश्चन नंबर अगर 100 को देखें तो इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है साहब वो सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 101 को अगर हम देखें तो इसमें भी मैच द फॉलोइंग पूछा गया है हमसे, तो इसमें जो सही स्टेटमेंट सही आंसर निकल के आता है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 102 डोबरलियर ट्राइड्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं, नॉट करेक्ट इसमें भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 104 में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो इसमें जो सही आंसर हमारा निकल के आता है वो है ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 105 को देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही निकल के आता है, 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 106 में साहब सोनोग्राफी में हमारा डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और 107 को देखें तो यहाँ पे गॉस लॉ इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्सटेंट ऑफ लैगिंग। और अगर क्वेश्चन नंबर 109 को देखें तो रेफ्रिजरेटर जो है हमारे साहब वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, तो इसमें डिस्पर्सन हमारा सही है, इजी क्वेश्चन ये था। और अगर क्वेश्चन नंबर 111 को देखें तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 112 को देखें, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 एम्पियर। और अगर क्वेश्चन नंबर 113 को देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 114 को देखें, फिर से मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है साहब वो सही निकल के आता है। और अगर क्वेश्चन नंबर 115 को देखें तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही निकल के आता है, 1 और 2 के डेफिनेशन को आपस में इंटरचेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 को देखें तो ये भी पिछले साल के ही CPF के रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली ऐसा कहा जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा फोर्टान सही है। क्वेश्चन नंबर 117 को देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 118 को देखें साहब, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बस। क्वेश्चन नंबर 119 को देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 एंड 3 ओनली। और अगर क्वेश्चन नंबर 120 को देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। और अगर क्वेश्चन नंबर 122 को देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा वेटलैंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 को देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 को देखें, यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट सही हैं, 2 एंड 3 ओनली। इंडिया का जो क्लाइमेट टारगेट है वो उसमें 45% ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने की बात कही गई है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 125 को देखें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं हमारे। इनमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी आंसर में कोई गलती या कोई मिस्टेक आपको दिखती है या आपको फील होता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर करेक्ट करूँगा। बात करें अगर कट ऑफ की साहब, तो पेपर नो डाउट पिछले साल से 2024 के क्वेश्चन पेपर से ये डिफ़िकल्ट है, तो कट ऑफ में ज़्यादा की कमी नहीं आएगी क्योंकि सीट्स भी इस बार कम हैं। तो पिछले साल के जो भी कट ऑफ्स हैं सारी कैटेगरी के, आप उसमें से -4 कर लें, अगर -3 या फिर -4 कर लें तो आप इस साल के कट ऑफ के ऊपर अब पहुंच सकते हैं। आप पिछले साल के कट ऑफ से -3 या फिर 4 कर लें, और अगर आप इस रेंज में फॉलो कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आप अपना फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दें। तो ऑल द बेस्ट आपके आने वाले आगे के प्रोसेस के लिए, आने वाले जो भी स्टेजेस आगे हों आप सब में क्वालिफाई करें, और मैं यही होप करूँगा कि आप सब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।